चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए ऑफलाइन क्लास में जो हम हिंदी में काव्य खंड में, ठीक है, काव्य खंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है, हम पढ़ रहे थे डिटेल में। से हम सब क्या किए थे बताओ, पढ़े थे, इसका थ्योरी को डिस्कस किए थे। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों आपके साथ यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को बच्चों आपके साथ यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पे क्या है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं, बताओ। तो हम सभी क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। कवि गुरु नानक के अनुसार राम नाम के बिना यह जन्म व्यर्थ है। ठीक है, कवि गुरु नानक के अनुसार राम नाम के बिना, किसके बिना, राम नाम के बिना यह जन्म क्या है बच्चों, बताओ, व्यर्थ है। नेक्स्ट देखो, वाणी कब विष के समान हो जाती है, बताओ। वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो हम सभी लिखेंगे कवि के अनुसार जब व्यक्ति हरि नाम या फिर राम नाम नहीं लेता है तब उसका बोली विष के समान हो जाती है। ठीक है, विष के समान हो जाती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नाम कीर्तन आगे, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करते हैं, बताओ। तो क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। कवि हरि नाम कीर्तन के आगे, इसके आगे बताओ, कवि जो है हरि नाम कीर्तन के आगे दंड कमंडल धारण, जनेऊ पहनना, धोती पहनना, भस्म लगाना या तीर्थ भ्रमण करना सब बेकार मानते। ठीक है, इसके सामने सब कुछ बेकार है, बताओ, हरि नाम के बिना। ठीक, नेक्स्ट देखो, प्रथम पद के आधार पे बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे, बताओ। तो क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। प्रथम पद में कवि ने, प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक रूप देखे हैं, जैसे सीखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण की व्याख्या करना इत्यादि। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है, बताओ। हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। हरि रस से कवि का अभिप्राय है कि जिसने गुरु उपदेश को ग्रहण कर लिया या फिर जिसने गुरु का ज्ञान ले लिया, ठीक है, मानो वह हरि भक्ति का रसपान कर लिया। इसका रसपान कर लिया, हरि भक्ति का रसपान कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, बताओ। कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, तो हम सभी क्या लिखेंगे, वैसे व्यक्ति जो काम या क्रोध पर नियंत्रण रखता है उसके लिए उसका हृदय में ही ब्रह्म का निवास होता है या उसका हृदय में ही ब्रह्म निवास करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है, बताओ। अगर आपके ऊपर गुरु का कृपा हो गया तो बताओ आप में किस युक्ति का पहचान होगा, बताओ। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। गुरु नानक के अनुसार गुरु कृपा से, गुरु कृपा से ब्रह्मा प्राप्ति के युक्ति की पहचान होती है। ठीक है, चलो आगे देखो, अब है बच्चों आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है आपका यहाँ पे, गुरु नानक का जन्म कब हुआ, बताओ। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था बच्चों, बताओ। आपको पता है ऑप्शन बी हो जाएगा 1469 ईस्वी में। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, बताओ। तो क्या बताओगे बच्चों, बताओ। आप बोलोगे कि सर तलवंडी, ठीक है, तलवंडी लाहौर। अभी बच्चों ये कहाँ पड़ता है, बताओ। पाकिस्तान में। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, बताओ। तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं बच्चों, बताओ। आप आंसर लगाओगे कि सर हो जाएगा आपका यहाँ पे निर्गुण भक्ति धारा का, निर्गुण भक्ति धारा का ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गुरु नानक किस मुगल शासक से भेंट किए थे, बताओ।
किस मुगल शासक से भेंट किए थे? तो मुगल साम्राज्य के, ठीक है, संस्थापक बाबर से, ठीक है, बाबर से। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ननकाना साहब कहाँ पे है बता। ननकाना साहब कहाँ है बच्चों बता? पाकिस्तान में। ठीक है, बताओ गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है बच्चों, उसी को क्या कहा जाता है? ननकाना साहब। उसी को क्या कहा जाता है? ननकाना साहब। वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसका जन्म स्थान ननकाना साहब है? अभी बताएंगे आपको, बताओ किसका जन्म स्थान ननकाना साहब है? तो बच्चों आपको याद रखना है गुरु नानक। ऑप्शन बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा ये पंक्ति किसकी है? बताओ राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा ये पंक्ति किसकी है? गुरु नानक की। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, गुरु नानक किस काल के भक्ति हैं? बताओ गुरु नानक किस काल के भक्ति हैं? आदि काल के, भक्ति काल का, रीति काल के, आधुनिक काल के? तो बच्चों आपका ऑप्शन होगा बी, भक्ति काल के। क्या होगा बताओ? भक्ति काल के। नेक्स्ट देखो, गुरु नानक के उपदेशों में क्या क्या मेंशन किया गया है? बताओ गुरु नानक के उपदेशों में क्या क्या मेंशन किया गया है? तो आप आंसर लगाओगे गुरु की महत्ता को, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता की, हरि नाम जाप की महिमा की। तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा बताओ? क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गुरु नानक दर्शन में ब्रह्म का निवास कहाँ है? बताओ ब्रह्म का निवास कहाँ है? कहाँ होगा बच्चों बताओ? पूजा पाठ में? बिल्कुल नहीं। गुरुद्वारा में? बिल्कुल नहीं। कर्म कांड में? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन डी, साफ हृदय में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनमें से गुरु नानक की रचना कौन है? बताओ गुरु नानक की रचना कौन है बच्चों? बताओ। तो आप बोलोगे बच्चों यहाँ पे कि सर जापूजी भी है, आस दीवार भी है, रहीस रास और सोहिला भी है। ठीक है, तो राइट आंसर बच्चों आपका होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, वाणी कब विष के समान होती है? बताओ वाणी कब विष के समान होती है? तो राइट आंसर बच्चों राम नाम के बिना। राम नाम के बिना क्या होता है बताओ? वाणी विष के समान हो जाती है। नेक्स्ट देखो, हरिरास किसकी रचना है? बताओ हरिरास किसकी रचना है? बताओ। तो सॉरी माफ करना बच्चों, रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास की बात करेंगे बच्चों तो गुरु नानक। क्या होंगे? गुरु नानक। नेक्स्ट देखो, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? बताओ सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? गुरु नानक ने। गुरु नानक। नेक्स्ट देखो, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? बताओ बताओ बच्चों, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? बताओ कालू चंद खत्तरी। ठीक है, और माता का नाम क्या था? तृप्ता। ठीक है, तृप्ता। पत्नी का नाम क्या था? बताओ सुलक्षणी। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों का आप यहाँ पे ऑप्शन सी। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया था? बताओ गुरु नानक के रचनाओं की संग्रह किनके द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, किसके द्वारा? बताओ गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ठीक है, सिख धर्म के पांचवें गुरु, सिख सिख धर्म के पांचवें गुरु, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर बच्चों आप यहाँ पे लगाओगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बताओ गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? बताओ। तो आपको याद रखना है बच्चों, साहिब ग्रंथ के नाम से? बिल्कुल नहीं। गुरु साहिबा ग्रंथ के नाम से? बिल्कुल नहीं। गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसे बच्चों सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ किसे कहा जाता है? बताओ गुरु ग्रंथ साहिबा को। नेक्स्ट देखो, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था? बताओ किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन बी, 1604 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो, गुरु नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? बताओ गुरु नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? गंगा स्नान को? बिल्कुल नहीं। तीर्थ यात्रा को? नहीं। पूजा पाठ को? नहीं। हरि कीर्तन को? हरि कीर्तन को गुरु नानक ने बच्चों क्या कहा है? जगत का सार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? बताओ किसके बिना? तो राम नाम के बिना, हरि नाम के बिना। ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों आपका। नेक्स्ट देखो,
गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्यागे? बता। गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे? तो बच्चों आपको याद रखना है वाहे गुरु। ठीक है, वाहे गुरु, ऑप्शन बी हो जाएगा आप। नेक्स्ट देखो, गुरु नानक ने प्रचार किया कर्मकांड का, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, पूजा पाठ का। सही है, ये आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन बी, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आस दीवार किसकी रचना है? बताओ, आस दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक की, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? बताओ, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? ननकाना साहब। ये वर्तमान में बच्चों पढ़ता है आपका पाकिस्तान में, ऑप्शन ए हो जाएगा। सुलक्षणी कौन थी? बताओ, सुलक्षणी कौन थी यहाँ पे? गुरु नानक की पत्नी। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। नेक्स्ट देखो, जो नर दुख में दुख नहीं माने, किस लेखक की कृति है? बताओ, किस लेखक की कृति है? गुरु नानक की, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? बता। कबीरदास, ऑप्शन बी, डी हो जाएगा। राइट देखो, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? बताओ। गुरु नानक की मृत्यु की बात करेंगे बच्चों तो आपको याद रखना है 1539 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? बताओ, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सिख धर्म के पांचवें गुरु, ठीक है, पांचवें गुरु कौन थे? बताओ, तो गुरु अर्जुन देव। ठीक, नेक्स्ट देखो, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 10वें गुरु की बात करेंगे बच्चों तो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन ग हो जाएगा आपका यहाँ पे। क्या होगा बताओ? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट देखो, जो नर दुख में दुख न माने किनकी रचना है? गुरु नानक की, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बिरथे का अर्थ क्या होता है? बताओ, बिरथे का अर्थ क्या होता है बच्चों? बताओ, व्यर्थ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? बताओ, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो कर्म कांड के बिना बिल्कुल नहीं, जनेऊ धारण के बिना बिल्कुल नहीं, यज्ञ के बिना बिल्कुल नहीं, गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, वर्ण आश्रम और कर्म कांड का विरोध किसने किया? बता, वर्ण आश्रम और कर्म कांड का विरोध किसने किया? गुरु नानक ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी हैं? बताओ, किस भाषा में लिखे हैं बच्चों? बताओ, पंजाबी और हिंदी। ठीक है, पंजाबी और हिंदी। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलो, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बच्चों यहीं पे लास्ट करते हैं और बाकी बच्चों आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो।